अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे खुशबाश, ठीक ठाक और सही सलामत होंगे। मैं आज एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद करती हूँ अपने आज के इस नए व्लॉग में, डेली व्लॉग चैनल में। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ अपना आज का व्लॉग सैटरडे इवनिंग से, जो कि मैं जा रही थी अपने अम्मी के घर। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अम्मी के घर अपनी सिस्टर और भाई के साथ। भाई आए थे मुझे पिकअप करने के लिए, क्योंकि रात को खाने पे हमने जाना था अम्मी के घर। तो इसीलिए भाई आ गए थे मुझे पिकअप करने छोटी सिस्टर के साथ। तो मैंने भाई को बोला कि इतना अच्छा सा प्यारा सा मौसम हो रहा है, तो आप गाड़ी पे चलते जाओ, हम पैदल आएंगे जहाँ तक कि हम तक ना जाए, और हम थक जाएंगे तो हम गाड़ी में चढ़ के जाएंगे। फिर वैसे तो अम्मी का घर इतना दूर नहीं है, सिर्फ हाफ़ आवर का रास्ता है या 20-25 मिनट्स का वॉकिंग का रास्ता है अगर हम घर से वॉक पे चले जाएं। लेकिन अम्मी ने भाई को भिजवा दिया था ताकि वो मुझे पिकअप करके लेकर लाए। तो मैंने भाई से कहा कि आप गाड़ी में चलते जाए मेरे साथ, और हम आएंगे पैदल, जहाँ तक हम थक जाएंगे तब हम गाड़ी में चलेंगे। तो फिर ऐसा ही किया मैं और मेरी छोटी सिस्टर। हम वॉकिंग करते गए और बस 5 मिनट्स तक हम लोगों ने वॉक किया। फिर हम भाई से सब्र ना हुआ तो भाई ने कहा चलो अभी गाड़ी में चढ़ जाओ, फिर मैं जाऊंगी आप लोगों को छोड़ के। तो फिर हम मजबूरन हमें गाड़ी में चढ़ना पड़ा और हम आ गए थे यहाँ पे अम्मी के घर। तो यहाँ पे अम्मी के घर आते ही मैंने देखा कि बहुत सारी तैयारियाँ शुरू थी रात के खाने के लिए। अम्मी भी लगी हुई थी यहाँ पे चावल बनाने में, और सिस्टर जो मेरी बड़ी वाली जो दूसरी वाली सिस्टर है वो आई हुई थी, और उन्होंने पहले ही सलाद तैयार किया था तो वो सलाद बनाने में लग गई थी। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बहुत सारे डम्पलिंग्स, यमी वेजिटेबल डम्पलिंग्स, ये भी बिल्कुल रेडी थे जो अम्मी और सिस्टर लोगों ने पहले ही बना दिया था मेरे जाने से पहले। तो सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी थी रात के खाने के लिए। यहाँ पे आप प्यारे व्यूवर्स देख रहे इतने प्यारे से डम्पलिंग जो कि बिल्कुल रेडी थे यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें इन्हें पकाना था। तो यहाँ पे फिलिंग उनकी हो गई थी और मैं गई थी अम्मी के बैकयार्ड पे। अम्मी लोगों के बैकयार्ड को आप ज़रूर मिस कर रहे होंगे, क्योंकि पहले जब मैं व्लॉग्स बनाती थी बहुत पहले स्टार्टिंग में मैं व्लॉग्स यहीं से शुरू करती थी। तो यहाँ को आप लोग बहुत मिस कर रहे होंगे। यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगते थे ट्रीज़ पे, लेकिन अभी पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे फ्लावर्स को, तो यहाँ पे फ्लावर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पे था इवनिंग टाइम जो कि बहुत ही खूबसूरत स्काई बन रहा था, तो बहुत ही प्यारा सा मौसम था। यहाँ पे चिकन भी यहाँ पे घूम रही थी बैकयार्ड पे। तो इसके बाद हम लोगों ने टी लिया था, और इवनिंग टी के बाद फिर रात के खाने की तैयारी में हम लग गए थे। तो डम्पलिंग जैसा कि फिलिंग मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, फिलिंग्स वहाँ पे हो चुकी थी, और यहाँ पे डम्पलिंग बॉयल्स हो रहे थे, बॉयल में लगे हुए थे। तो ये बहुत ही यमी थे, जैसे आप देख रहे हैं लुक में भी ये बहुत यमी लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यमी आए थे ये। और यहाँ पे डम्पलिंग तो हो रहे हैं तैयार, यहाँ पे साथ साथ इसके कीमा भी अम्मी ने रेडी किया था। तो यहाँ पे यमी सा कीमा भी यहाँ पे रेडी हो रहा था, आप देख रहे हैं। कीमा भी तकरीबन अभी तैयार है, बस थोड़ा सा उसके वो बॉयल्स आ जाए तो फिर ख़त्म। यहाँ पे साथ में आप देख रहे हैं बीफ कढ़ाई जो है ये भी रेडी है, बहुत ही यमी सा। तो अम्मी ने चंद डिश रेडी किए थे, यहाँ पे डम्पलिंग थे, कीमा थी उसकी टॉप के लिए, और साथ में बीफ डिश बनाया था, और उसके साथ राइस भी बनाए थे। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बन रही थी। यहाँ पे छोटी सिस्टर हेल्प करवा रही थी, और डम्पलिंग्स वो लोग डाल रहे थे पानी में उबालने के लिए। फिर बाद में जो है दूसरा प्रोसेस हम लोगों ने कर लिया था, तो ये बहुत ही मज़ेदार बना था। और यहाँ पे डम्पलिंग के ऊपर हम लोग कीमा डाल रहे हैं, और इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट बनता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आया था इसका, कीमा इसके टॉप के लिए। और कीमा भी अम्मी बनाती बहुत अच्छी है, तो बहुत ही मज़ेदार। तो इसीलिए इसके टेस्ट में 4 चांद लग गए थे तो बहुत ही मज़ा आया था। और यहाँ पे हमारे डम्पलिंग्स भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे, और यहाँ पे डिश आउट करी हमने बीफ कढ़ाई को। तो बीफ भी बहुत मज़े के बने थे, लेकिन ज़्यादा मैंने डम्पलिंग खाए थे क्योंकि मुझे डम्पलिंग्स बहुत पसंद है, और ख़ासकर ये वेजिटेबल्स वाले डम्पलिंग्स जो फिलिंग्स वेजिटेबल्स के होते हैं ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। आई होप कि आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे मेरे व्लॉग को। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की भी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि मैं आप सबके साथ वो रेसिपी शेयर कर सकूं। और यहाँ पे चावल भी दम से निकल चुके थे और मम्मी डिश आउट कर रही थी, तो चावल भी बहुत है यम्मी और मज़ेदार बन चुके थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, लुक ही इसका इतना मज़ेदार सा दिख रहा है, तो फिर खाने में फिर क्या बात होगी, वाह वाह। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे था राइस, जो कि अम्मी ने चटनी वगैरह बनाई थी, सॉसेस, और यहाँ पे सलाद, बीफ और डम्पलिंग, सारी चीज़ें रेडी थी। तो हम जा रहे थे दस्तरख्वान पे रखने के लिए, और फिर बाद में था हमारा खाना सर्व और हम कर रहे थे डिनर। तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ें और बहुत ही मज़े का, अम्मी के हाथ का बना हुआ तो हर चीज़ ही बहुत मज़े का होता है। और ये तो सच है कि अम्मी के हाथ के बने हुए चीज़ों का हर कोई तारीफ़ करती है, हर कोई एक बार खाए तो वो बहुत ही तारीफ़ करते हैं, क्योंकि अम्मी बनाती इतनी मज़े की। तो मैं शायद समझती हूँ कि मुझे उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन अम्मी बहुत ही मज़े की चीज़ें बनाती है। और यहाँ पे था हमारे दस्तरख्वान, जो कि हम लोगों ने रेडी कर लिया था और सब खाने में लगे हुए थे, जो कि हम कर रहे थे अपना डिनर। तो इसके बाद मैं भी अपना डिनर करूँगी और फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अच्छा जी, तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं गई थी अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए। तो आजकल मैं बहुत सारी शॉपिंग्स कर रही हूँ और ये मैं बहुत जल्द बताऊँगी कि मैं शॉपिंग्स किस लिए कर रही हूँ और वो शॉपिंग्स किसके लिए है, कहाँ पे, कैसे और क्यों। तो ये चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो आती जाएंगी, अपकमिंग वीडियोस में। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप देख सके और समझ सके कि मतलब ये शॉपिंग्स क्यों हो रही थी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी जो कि यहाँ पे मौजूद थी और हम लोगों ने ले लिया था, कुछ शॉपिंग्स कर ली थी। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे चीज़ें, मुझे गोल्ड चीज़ें बहुत पसंद है, चाहे वो घर के लिए कोई डेकोरेशन के लिए हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो किसी चीज़ की भी हो, लेकिन गोल्ड कलर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है चीज़ें, मुझे अट्रैक्ट करती है, मुझे खींचती है अपनी तरफ। जैसे कि तो गोल्ड चीज़ों में मैंने यहाँ पे देखा था हैंगिंग जो वॉल में होते हैं, गोल्ड कलर के थे, मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने कहा एक बार सोचा कि ले लूँ, लेकिन फिर बाद में कहा मैं ये क्या करूँगी लेके, तो फिर नहीं लिया। और फिर वहाँ से हम लोग लेकर आए थे 2 बॉक्सेस, जो कि यहाँ पे मैंने हस्बैंड से कहा था कि इन्हें पेंट कर ले वाइट कलर में, क्योंकि ये थे हाफ़ वाइट में, ये वुडन के थे, तो मुझे पेंट करना था इन्हें वाइट कलर में। और मैं ये कुछ चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करूँगी इंशाल्लाह, तो आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड जी मेरे बैठे हुए थे इन्हें पेंट करने के लिए, तो बेचारे बहुत थके हारे थे। रात को मैंने उन्हें कहा कि ये पेंट कर लो आप, ताकि ये सूख जाए, तो उन्होंने भी यहाँ पे पेंट कर लिया मेरे लिए। खैर यहाँ पे तो पेंटिंग हो गई थी, उसके बाद मैंने बॉक्सेस रख लिए थे सूखने के लिए। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश और ज़ालाबारी यहाँ पे हो रही थी मेलबर्न में। तो इतना तेज़ ज़ालाबारी हो रहा था यहाँ पे कि बस मैं क्या कहूँ। और मैंने कहा कि चलो एक थोड़ा सा प्यारा सा शूट कर लेते हैं आप सब लोगों के लिए। एक अच्छा सा क्लिप बनाया मैंने। रियल में ये तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें थी और बहुत ही ज़्यादा थी ये ज़ालाबारी, लेकिन यहाँ पे वीडियो में शायद इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन मौसम काफ़ी मज़ेदार हो चुका था। हम लोग तो वैसे वेट कर रहे हैं गर्मियों का, लेकिन गर्मियाँ आ ही नहीं रही है। गर्मियाँ आती है तो फिर वापस चली जाती है और चंद दिनों के लिए फिर सर्दियाँ हो जाती है। तो यहाँ पे हो रही थी ज़ालाबारी और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि प्यारे व्यूअर्स, धूप भी निकल रही हो और यहाँ पे ज़ालाबारी भी हो रही है, तो साथ साथ दोनों चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही थी यहाँ पे अपने ज़ालाबारी को।
अच्छा जी, तो यहाँ पे था फैमिली टाइम, जो कि हम गए थे रेस्टोरेंट डिनर के लिए। तो ये भी था फैमिली के साथ, हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, अपना डिनर कर रहे थे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज का व्लॉग मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप सब लोगों को पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।